अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हम जो मेथड यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 को, विच इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 ओवर 35। सबसे पहला काम क्या होगा, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इनके डिनोमिनेटर्स को खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, 3 माइनस एक्स और यहाँ पे 35 है। हमें किसी तरह से इनसे जान छुड़वानी है। कैसे वो कर सकते हैं, उसका हमने प्रीवियस वीडियोस में एक मेथड देखा था। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन की बोथ साइड्स को बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी टर्म से आपने जान छुड़वानी। 35 हमें नहीं चाहिए, 1 प्लस एक्स नहीं चाहिए और 3 माइनस एक्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा वो देख लेते हैं। 35 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 ओवर 1 प्लस एक्स से। इसी तरह से माइनस 35 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 3 माइनस एक्स से। और सेम 35 इंटू 1 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 ओवर 35 से। तो इससे हमें फायदा क्या होगा, यहाँ पे देखें तो 1 प्लस एक्स इस 1 प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस एक्स इस 3 माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 35 इस 35 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा उसको लिख लेते हैं। हमारे पास रह जाएगा 35 इंटू ये 3 माइनस एक्स बच गया तो हम यहाँ पे 3 माइनस एक्स लिख देते हैं। फिर माइनस 35 इंटू ये 1 प्लस एक्स बचा, हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिख देते हैं। राइट साइड पे जाएं तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स और यहाँ पे 6 भी हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 भी लिख देंगे। अगर 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 105। माइनस 35 को x से मल्टीप्लाई करें तो 35x आ जाएगा। माइनस 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 आएगा। माइनस 35 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35x आ जाएगा। इस साइड पे अगर देखें तो 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 1 3, 1 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस एक्स, प्लस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस 3x, इसी तरह से प्लस एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस साइड पे अगर आप गौर करें तो 105 प्लस का है और माइनस 35 जो है वो माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस 105 में से अगर हम 35 को माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 70। इसी तरह से माइनस 35x और माइनस 35x ये कितना हो जाएगा, माइनस 70x हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। तरतीब से लिख लेते हैं इनको, और प्लस माइनस माइनस 3x में से 1x माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, और प्लस 3 है तो उसको एज इट इज लिखते हैं। फिर क्या करेंगे, 70 माइनस 70x इज इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो 6 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 6x स्क्वायर आएगा। 6 को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x आएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, देन क्या करेंगे, हम सारी चीजों को उठा के किसी एक साइड पे ले जाएंगे। मैं इन तीनों टर्म्स को उठा के लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा, क्योंकि उससे हमारा फायदा क्या होगा कि हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस 6x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर, प्लस 12x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 12x, और प्लस 18 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 18। और ये प्लस 70 ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है और माइनस 70x जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x में अगर मैं माइनस 70x को ऐड करता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 70x और 12x कितना होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 82x, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का। इसी तरह से प्लस 70 और माइनस 18, इसका आंसर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और 70 में से 18 को अगर माइनस करें तो ये बनता है 52 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम रूल्स को याद करें जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग पढ़े थे, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अगर आपके पास जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना भी ली है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाली टर्म को एक साइड पे रहने देंगे और एक्स के बगैर वाली टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो हमने प्लस 52 को उठा के राइट साइड पे जब लिखा तो वो माइनस 52 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है, 1 बनाना है। तो इसके साथ देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 6 है। तो हम ऐसा करते हैं, हम दोनों साइड्स को डिवाइड कर देते हैं, किस से, 6 से। ठीक है, तो हम 6 के साथ दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 82x डिवाइडेड बाय 6, और इसी तरह से 52 डिवाइडेड बाय 6। इससे फायदा क्या होगा, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। माइनस 82 ओवर 6 को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, 2 3 6 और 2 4 8 और 2 1 2, तो ये बन जाएगा माइनस 41 ओवर 3x इज इक्वल्स टू सेम। यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2 3 6 एंड 2 2 4, 1 कैरी जाएगा तो 2 6 12, तो ये बन जाएगा 26 ओवर
3। साथ माइनस भी था तो हम माइनस भी साथ लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे कि हम देखते थे कि x का जो भी कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे देखें तो 41/3 है, हम इस x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे 1/2 से, तो ये बन जाएगा 41/6, और देन उसका लेते थे स्क्वायर, और स्क्वायर लेके इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे ऐड कर देते थे। तो चलें उसको भी लिखते हैं, ऐड 41/6 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स पे अगर हम उसको ऐड करेंगे तो उससे बनेगा क्या, उससे हमारा फायदा ये होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 41/3x प्लस 41/6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 26/3 प्लस 41/6 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये साइड हमारी क्या बन जाएगी, x माइनस 41/6 का स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ये क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर के। तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस 26/3 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 41 का स्क्वायर अगर देखें तो वो कितना होगा 41 मल्टीप्लाई बाय 41, ये हमारे पास बनेगा 1681, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1681। अब क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी एज इट इज आएगी, राइट हैंड साइड पे देखें तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, वो 36 ही आएगा, ठीक है। एक दफा हम यहाँ पे लिख लेंगे और दो दफा हम उसको रफ में भी लिखेंगे, ठीक है। सो अब अगर हम फर्स्ट फ्रैक्शन को देखें तो उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 3 है, तो इसका मतलब है मैं इस 36 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 12। तो इस 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस 26 के साथ, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 26 ये कितना आएगा, ये बनेगा 312। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 312 प्लस, अगर दूसरी फ्रैक्शन को देखें तो उसके डिनोमिनेटर में 36 है, तो हम इस 36 को इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपके पास आएगा 1, और इस 1 को अगर हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें विच इज 1681, तो ये आ जाएगा 1681। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी x माइनस 41/6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे देखें तो डिनोमिनेटर में 36 भी एज इट इज आ जाएगा, न्यूमरेटर में 1681 में से हम 312 को माइनस करेंगे, सो 1681 माइनस 312 ये किसके इक्वल आएगा, ये बन जाएगा 1369। सो इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1369। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करें, हमें तो x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे देखें तो x के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और यहाँ पे प्लस माइनस भी आ जाएगा साथ, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x माइनस 41/6 इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और 1369 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो 37 होगा। सो हमारे पास यहाँ पे दो सिनेरियो बन जाएंगे, एक बनेगा x माइनस 41/6 किसके इक्वल है 37/6 के, इसी तरह से x माइनस 41/6 ये किसके इक्वल है माइनस 37/6 के। सो हम x की अगर वैल्यू फाइंड करें तो 37/6 ये माइनस 41/6 इधर आके प्लस 41/6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर देखें तो सेम है तो 6 एज इट इज आ जाएगा, न्यूमिनेटर को भी एज इट इज लिख लेंगे तो 37 प्लस 41 आएगा, तो ये आपके पास बनेगा 78 डिवाइडेड बाय 6। सो अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद 6 1 जार 6 6 3 जार 18, तो हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी 13। इसी तरह से हम इस साइड से भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, माइनस 37/6 एज इट इज आ जाएगा और माइनस 41/6 इधर आके प्लस 41/6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो उसको एज इट इज लिख लें और न्यूमिनेटर भी एज इट इज आ जाएंगे, माइनस 37 प्लस 41, 41 में से 37 माइनस करें तो 4 आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 6 है, सिंप्लीफाई करें तो 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, तो इसका मतलब x की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। तो अगर हम सोल्यूशन सेट की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 2/3 और 13, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है।